नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आपा राजस्थान को पातंत्र पढ़ लियो, उसके अंदर आपा नदियां भी पढ़ ली, जिला भी पढ़ ली, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लिया। अब आप पढ़ांगा सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना सिंचाई परियोजना के बारे में पहले तो अपन दो बात पढ़ा। एक तो सिंचाई परियोजना क्या होती और इनकी आवश्यकता क्यों, सिंचाई परियोजनाओं की क्यों आवश्यकता पड़ गई। एक इनके प्रकार, ठीक है। तो सिंचाई परियोजना की अगर आप परिभाषा की बात करा तो इन परिभाषा होगी कृत्रिम तरीके से फसलां पानी देना, यानी कृत्रिम तरीकों से फसलों को पानी देना, यानी कृत्रिम तरीकों फसलों ने पानी देना, चाहे कुआं में, नलकूप में, चाहे नहर में, चाहे तालाब में, कोई भी तरीकों, यानी बारिश तो प्राकृतिक रूप से फसलें पानी मिले, वो वह कृत्रिम तरीकों फसल ने पानी देना। इन आवश्यकता क्यों पड़ी राजस्थान में? आवश्यकता की बात करा क्यों पड़ी, तो एक तो राजस्थान में है वर्षा की कमी। राजस्थान में बारिश की कमी है, कभी होती है और कभी नहीं होती, कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है। जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो वहां बारिश ज्यादा होती है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें वहां बारिश कम होती है, ठीक है। एक वर्षा की अनिश्चितता, यानी निश्चित को नहीं है कि बारिश जून में होगी या नहीं होगी, जुलाई में होगी या नहीं होगी, अगस्त में होगी या नहीं होगी, यानी कोई फिक्स को नहीं कि बारिश होगी भी या नहीं भी होगी। हमारी नहीं कि बारिश होगी, मानसून के मौसम में या बारिश के मौसम में बारिश होगी कोई जरूरी नहीं है, निश्चित नहीं है। एक अनियमितता, बारिश की अनियमितता, अनियमितता मतलब कभी कभार तो ज्यादा बारिश हो जाती, कभी कभार है कम बारिश हो जाती है। कई बार जैसे बरसात के मौसम में बारिश होती है, फसलें बोते हैं, अच्छी फसलें होती हैं, और फसलों के पकने के टाइम या तो अतिवृष्टि हो जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है, यानी अनियमितता होगी, कोई निश्चित कोई नहीं कभी फसल आप ले पाएगा किसान, कोई निश्चित को नहीं, यानी पक्की हुई फसल भी बर्बाद हो जाती है। एक भूजल का स्तर गिर गया, भूजल का स्तर गिरना, यानी भूजल है, भूमि को जो जल है वो बहुत ही नीचो चले हो गए, तो भूजल का स्तर गिर गयो, इनके लिए नहरां की भी आवश्यकता पड़गी। अब इनके प्रकारां की बात करा पा, एक तो है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मतलब जबकि सिंचाई परियोजना से फसलों में सिंचाई भी हुए, पेयजल की भी आपूर्ति हुए, यानी इनको मतलब हो गयो सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन है, बाढ़ नियंत्रण भी हो जाए, या कोई नदी में पानी ज्यादा होने से, जैसे यह नदी है, इन क्षेत्र में अगर बाढ़ आ रही है तो ढके बना दिया जाओगे, एक बांध बना दिया जाओगे, और बांध से पहले ठूसुकियां निकाल दी जाएंगी, नहरा निकाल के एक परियोजना बना दी जाएगी, ठीक है। एक वह वृहद
एक है मध्यम और एक है लघु। ठीक है, अब आप मैटर ने थोड़ा सा नोट करा, फिर आगे आप सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ा कौन सी सिंचाई परियोजना है। देखो राजस्थान है यो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान में संपूर्ण भारत की 10.4% यानी लगभग 11% भूमि। ठीक है, देखो राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन, राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन, एक तो है कुएं। तो सर्वाधिक सिंचाई कुओं द्वारा कहाँ होती है? जयपुर जिले में। एक है नलकूप, नलकूप बोलते हैं ट्यूबवेल, एक ही बात है। तो ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर रीजन में होती है। एक तालाबों द्वारा सिंचाई भी होती है। तालाबों द्वारा कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। एक जेलों द्वारा भी होती है, जेलों द्वारा, जेलों द्वारा कहाँ होती है? उदयपुर और नहरों द्वारा, नहरों द्वारा होती है गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इधर नहरों द्वारा होती है। जयपुर दोसा इधर कुएं, भरतपुर इधर में तालाब। इन तरीकों से सिंचाई का ये प्रमुख साधन है। तो आप सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण कौन कौन सी है? सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण, एक तो है लघु सिंचाई परियोजना, लघु क्षेत्र की बात करेंगे आप लघु सिंचाई परियोजना।
लघु सिंचाई परियोजना स्यू कितनी सिंचाई हुआ? 0 स्यू 2000 हेक्टेयर, 0 से 2000 हेक्टेयर क्षेत्र। एक है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना में क्या है? 2000 से 10,000 हेक्टेयर। ठीक है। एक है वृहत वृहद सिंचाई परियोजना, यह है 10,000 से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ये प्रकार हो। ठीक है। अब आप बात करांगा राजस्थान की जिसकी बहुउद्देशीय परियोजना है पिंग बारे। पहली आप बात करांगा भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल है परियोजना, भाखड़ा नांगल है परियोजना। आ परियोजना दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी है, इधर को बना लिया बा सतलज। सतलज नदी पर 2 बांध बनाया है। एक है बनाओ कौन सी है? एक तो यो बांध बना दो आप। ठीक है। एक ईशू 13 किलोमीटर नीचो, 13 किलोमीटर नीचो। वो बना दो। वो बांध तो है साथियों बिलासपुर, बिलासपुर है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। गए किसी को भाखड़ा। एक है यो नांगल बांध, नांगल है बांध। बिलासपुर हिमाचल में और यो खड़ा है रोपड़े पंजाब में। ठीक है। ये तो आपने राजस्थान में कोई काम कौन पड़ेगा, लेकिन ये राजस्थान में काम पड़े। ई बांध से पहली अठा तो एक गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय। अब पहले भाखड़ा बांध की बात कर ले। एक तो सबसे ऊंचो गुरुत्वीय बांध है वो, क्या है? गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचो गुरुत्वीय बांध। इनकी आधारशिला रखी गई 1955 में, 1955 में नेहरू जी द्वारा।
ठीक है। 1955 में नेहरू जी दोबारा। इनकी बात करा तो वो है 1952 में तैयार हो गयो। नांगल बांध है वो 1952 में तैयार कर दियो गयो। गुरुत्वीय बांध है 1955 में नेहरू जी द्वारा और आधारशिला रखी गई 1963 के अंदर देश ने क्या कर दियो समर्पित। इन्हें विराट वस्तु चमत्कारी वस्तु दो तीन बातें कही गई। नवीन भारत का नवीन मंदिर और चमत्कारी विराट वस्तु ये इसके बारे में नेहरू जी ने कहा था भाखड़ा बांध के बारे में। वो जलाशय है गोविंद सागर। इसी दिल्ली चंडीगढ़ आने के बाद पेयजल की आपूर्ति हुआ। अब नांगल बांध है 1952 में तैयार हो गयो। नांगल बांध सु पीछे सुके निकल गई दो नहरा निकल गई। एक इन्हें निकाल दी एक इन्हें निकाल दी। एक तो ये बिस्त दो आब है। बिस्त दो आब नहर और दूसरी निकल गई भाखड़ा नहर। देखो नांगल बांध है भाखड़ा बांध है। वो भाखड़ा बांध यहाँ है नांगल बांध यहाँ है। नांगल बांध से भाखड़ा नहर निकल गई है। बांध नांगल है नहर ही भाखड़ा। देखो यह मत कह कि भाखड़ा नहर भाखड़ा बांध से नहीं। भाखड़ा नहर नांगल बांध से है साथियों। इसमें तो सिंचाई वगैरह विज्ञान में है या तो पंजाब में चली गई। ठीक है इशू पंजाब भी आवे हरियाणा भी आवे और राजस्थान भी लाभान्वित होए। एक भाखड़ा नांगल समझौतो हो भाखड़ा नांगल समझौता कद हो 1959 में। 1959 में भी भाखड़ा नांगल समझौता के तहत राजस्थान को हिस्सों कितना आयो 15.22%। 15.22% राजस्थान को हिस्सों आए। लंबाई चौड़ी और कितनी वाली खाती हुआ मोटा मोटी भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में इतनी बात है। सतलज नदी पर ये तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध है। गुरुत्वीय बांध है सिद्धो बांध है। नेहरू जी द्वारा 1963 में भारत में समर्पित कर दिए गए और 1955 में आधारशिला रखी गई। इस पीछे गोविंद सागर जलाशय जगह दिल्ली चंडीगढ़ आने पेयजल की आपूर्ति है। एक इशू 13 किलोमीटर नीचे 13 किलोमीटर नीचे इस तरफ एक नांगल बांध है खड़े रोपड़े पंजाब के अंदर। रोपड़े पंजाब में 1952 में जो तैयार कर दिए गए। इशू दो नहर निकलेगी एक तो 20 दो आब नहर और एक भाखड़ा नहर। जो देखो नहरा निकलेगी तो बस यूं इन्हें पंजाब में भी है और पंजाब हरियाणा राजस्थान में भी भाखड़ा नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो है। ठीक है अब बहुउद्देशीय परियोजना से पेयजल आपूर्ति भी हो रही है सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हो रही है विद्युत आपूर्ति भी हो रही है बाढ़ को नियंत्रित को यहाँ की होगी। एक बहुउद्देशीय परियोजना होगी वो एक भाखड़ा नांगल समझौता 1959 में राजस्थान को 15.22% है तय करे गए। विद्युत और जल दोनों में यही है विद्युत प्लस जल दोनों में इतना हिस्सा है 15.22%। इन तरीकों है इन अगर स्क्रीन शॉट दे इसको फिर आप नोट करा। अब देखो
इनके बारे में अगर आप नोट करा तो ये पंजाब आप सीधो भाषा में नोट करांगा अपने आसान रहे याद करना। ठीक है, पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नदी कौन सी है? नदी है साथियों सतलज। इस परियोजना का निर्माण स्वतंत्रता के बाद मार्च 1948 में प्रारंभ हुआ। भाखड़ा नांगल समझौता कब हुआ? 1959 के तहत राजस्थान का हिस्सा 15.22%, 15.22% है। ठीक है, सतलज नदी पर है। निम्न दो बांधे बनाए गए हैं। दो बांध बनाए गए हैं, पापा दिखाऊंगा। देखो इतना मीटर लिखांगा पांच इतना ये नाम ही बड़ा है भाखड़ा नांगल परियोजना। परियोजना में कुछ ही कोनी, 5-5 7-7 लाइन आए देखो थे। शॉर्ट एंड स्वीट लिखा बिल्कुल जितना परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, और इस बारे कुछ आवे भी कोई नहीं अंदर। एक तो है भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध कहाँ है? बिलासपुर है। बिलासपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये भारत का सबसे ऊंचा दूसरा बांध है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा सबसे ऊंचा बांध। वो भारत को दूसरा सबसे ऊंचा बांध है तो प्रथम कौन सा है? प्रथम है साथियों टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, प्रथम यो है टिहरी बांध है उत्तराखंड। यह भारत का
सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है। ये आधारशिला, आधारशिला, आधारशिला 17 नवंबर 1955 को, 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने रखी। पूरा नाम ही लिख दिया, जवाहरलाल या JLN रखी। नेहरू जी द्वारा 1963 को 55 में आधारशिला रखी। इतना टाइम लग गया, 7-8 साल को। 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यानी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भारत को दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, प्रथम टिहरी बांध है उत्तराखंड है साथियों। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है 17 नवंबर 1955 को तो इसकी तात्कालिक आधारशिला रखी गई और 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, इनके बारे में 2-3 बातें हो रहे हैं। नेहरू जी ने इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर व चमत्कारी विराट वस्तु कहा। कौन से बांध के बारे में कहा? भाखड़ा नंगरे बांध के बारे में। और ये प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। इनमें अगर आप ऊंचाई की बात करें साथियों, ऊंचाई तो बांध की ऊंचाई है 225.55 मीटर। ठीक है, लंबाई है 518.16 मीटर, 518.16 मीटर। और चौड़ाई है 9.14 मीटर। या इनकी लंबाई चौड़ाई है। अब देखो इनके बाद बीचा जलाशय है, तो भाखड़ा बांध के पीछे बिलासपुर में है।
तो गोविंद सागर जलाशय पंजाब हरियाणा राजस्थान है, मुख्यतः पंजाब में ही है इशू, हिमाचल में रहेगा ना उधरी। थोड़ी बहुत है सिंचाई आपने ज्यादातर नांगल बांध से हुई है। और दिल्ली चंडीगढ़ उधर क्या करता है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है। ये तो हो गया भाखड़ा बांध। अब आप लिखा नांगल बांध के बारे में। नांगले बांध एक हो गया भाखड़ा बांध, एक हो गया नांगले बांध। नांगल बांध कड़े साथियों रोपड़ पंजाब में, रोपड़ है पंजाब में, ठीक है। अब आप आएंगी, देखो ऊंचाई कितनी है, 29 मीटर। लंबाई है 340.8 मीटर। हाँ तो आएंगे लंबाई उनसे। यह बांध 1952 में बनकर तैयार हो गया था। 1952 में बनकर तैयार हो गया था। यह सतलज नदी पर नांगल बांध से 13 किलोमीटर नीचे है। नांगल बांध से 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर नीचे की ओर बनाया गया। 13 किलोमीटर नीचे की ओर बनाया गया। इसमें से दो नहरें ज्यादा कुछ को नहीं है बार निकाली गई। कौन कौन सी, एक तो बिस्त दोआब है, बिस्त दोआब है नहर। कहाँ है ये, पंजाब को पेयजल व सिंचाई सुविधा मिलती है। इसी तो पंजाब ने पेयजल और सिंचाई सुविधा मिला, ठीक है। अब दूसरी नहर और एक भाखड़ा नहर। नांगल बांध पे है और भाखड़ा नहर है। भाखड़ा नहर से क्या होता है,
पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, मत भाखड़ा बा। अब आप पूरी परियोजना की बात करें, भाखड़ा नांगल है पूरी परियोजना की, तो राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? इस परियोजना से भाखड़ा नहर की बात कौन कर रही हूं मैं, ये पूरी परियोजना की बात कर रही हूँ। इस परियोजना से, परियोजना शब्द है, सर्वाधिक सर्वाधिक लाभान्वित जिले कौन से हैं? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और ये दो ही है। हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर। अन्य लाभान्वित जिले, अब अन्य लाभान्वित जिला की बात करा तो इनमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर व नूबेगढ़। आ जिला भी कड़ी सिंचाई व कड़ी पेयजल व इन तरीकों आपूर्ति हुए। आ ही अपनी भाखड़ा नांगल परियोजना साथियों। अब इनके बारे में इतनी बातें हैं। ठीक है, भाखड़ा और नांगल दो बांध बनेड़ा है। भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध रोपड़े पंजाब में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अगली परियोजना पढ़ांगा साथियों अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। हमारी रोज एक वीडियो इस चैनल पे आती है। ठीक है, धन्यवाद।